हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस समय सर्दियों के मौसम में हम बहुत सारे ऐसे सीजनल फूल लगाते हैं जो कि हैंगिंग में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर हम बात करें पिटूनिया की या डायंथस की या इसी तरीके से लगने वाले और भी बहुत सारे पौधे जो पूरा फैल जाते हैं चारों ओर से, और अक्सर हम छोटे छोटे पॉट में या इस तरह के हैंगिंग पॉट में लगा देते हैं। इस तरह के हैंगिंग पॉट में जब हम पौधे को लगाते हैं तो काफ़ी रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। अगर हम नॉर्मल मिट्टी जिस तरह से हम गमलों के लिए तैयार करते हैं, अगर उस तरीके से हम इनमें मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग कम होगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इन हैंगिंग के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे गार्डनर हैं जो कि हैंगिंग का यूज़ करते हैं और गर्मियों में अपने हैंगिंग में पॉर्चुलिका के प्लांट को लगा देते हैं। और छोटे से छोटे पॉट में भी जो पॉर्चुलिका है बहुत ज़्यादा फैल जाता है और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है, ये जो पॉर्चुलिका के पौधे हैं वो बिल्कुल सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, तब अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऐसे में हम उनके हैंगिंग से उन पौधों को निकाल सकते हैं और वो जो मिट्टी है उसकी पुरानी उसी मिट्टी का यूज़ हम कर सकते हैं अपने सर्दियों के पौधे को लगाने के लिए। सर्दियों में पिटूनिया, डायंथस, गजानिया, इस तरह के बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि हम इस तरह के हैंगिंग में लगा सकते हैं। तो मैं भी आज जो है लगा हुआ हूँ अपने पुराने पौधों को खाली करने में। यहाँ जो भी पौधे मेरे लगे हुए थे पॉर्चुलिका के, तो उन सब की मिट्टी को झाड़ झाड़ करके मैं इनमें से निकाल रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों, ये जो मिट्टी है पहले ही रिच सॉइल हमने बनाई थी और काफ़ी हल्की सॉइल बनाई थी, तो इसमें हमें रेता या कुछ और चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी हल्का करने के लिए। केवल इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्मी कंपोस्ट है और कुछ जो फर्टिलाइज़र है उसको ऐड करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ये जो मिट्टी था ऑलरेडी इसमें मैंने राइस हस्क मिला दिया था पिछले साल, और कुछ रेता भी मिला दिया था जब मैंने इसको तैयार किया था। तो इस तरह से जो ये मिट्टी है काफ़ी हल्की और भुरभुरी है। अगर आप पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो ऐसे में आप इसमें थोड़ा सा राइस हस्क या कोकोपीट है तो और बेटर है, तो कोकोपीट को मिला सकते हैं। कोकोपीट और मिट्टी लगभग लगभग आधा आधा ले लीजिए और ये दोनों मिला करके जो है 50% होना चाहिए। यानी कि जो रेता है, कोकोपीट है और मिट्टी है, अगर आप तीनों को मिला रहे हैं तब भी इन तीनों का जो रेशियो है तो टोटल मिट्टी आपकी बनेगी उसका 50% ही होगा और बाकी का जो 50% है वो वर्मी कंपोस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों ये छोटे प्लांटर है तो इसमें काफ़ी रिच सॉइल की ज़रूरत होती है, और अगर हम इसमें 20% या 25% कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो ऐसे में जो फ्लावरिंग है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। और बेटर इसमें यही है, या तो वर्मी कंपोस्ट डालें और गोबर की खाद का यूज़ अगर करना चाहते हैं तो कम से कम 1-1.5 साल पुराना वो होना चाहिए। और वो भी गोबर की खाद जो है आप थोड़ा सा उसमें फ्यूराडॉन मिला करके पहले रख लें ताकि उसके जो कीड़े वगैरह हैं वो पहले से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, इस तरह से जो मिट्टी है वो मैंने झाड़ ली है, जो पुराने गमले की मिट्टी है या जो मेरे हैंगिंग में थे, और ये जो है वर्मी कंपोस्ट है। तो ये जो तसला है इसमें एक तसला लगभग वो मिट्टी होगा और ये एक तसला जो है वर्मी कंपोस्ट मैं लाया हूँ। वर्मी कंपोस्ट अगर अच्छा हो तो उसकी पहचान ये है कि हल्की नमी होगी, और अगर आप इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे तो बहुत आसानी से फिर वो टूट जाएगी जैसे ही आप मसलेंगे। ये आपस में जो है चिपकती नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्की और भुरभुरी
होती है। इन दोनों को जो है मिला देंगे। देखिए मेरी जो मिट्टी है वो भी कितनी अच्छी है, बिल्कुल भुरभुरी है और सूख चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पानी भी नहीं डाला था मिट्टी जिससे सूख जाए। लेकिन मिट्टी में से कुछ जो चींटियाँ वगैरह है वो मुझे मिली है मिट्टी में से। जो गमले में नीचे था, हैंगिंग पॉट में नीचे चींटियों ने घर बना लिया था अपना। तो इन सब का उपाय हम करेंगे। चींटियाँ भी किस तरह से भागती है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये लगभग बराबर बराबर दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब इन दोनों को हमें आपस में मिक्स करना है और ये जो पॉट हमारे खाली हुए हैं इन्हीं पॉट्स में ही इनको भरना है और सर्दियों के फूलों को लगा देना है। इस तरह से एक कन्नी के हेल्प से मैं दोनों चीज़ों को आपस में मिला लूँगा। याद रखिए दोस्तों, इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं 50% हमें वर्मी कंपोस्ट लेना है और बाकी का जो 50% है उसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट और जो रेता है वो बराबर बराबर रहेंगे। इस तरह से हम मिट्टी को तैयार करेंगे और ये मिक्सचर जो है जितने अच्छे से हम बनाएंगे, जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे, हमारी जो सॉइल है उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें और हमें ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर, जो कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो है मेरे पास पहले यहाँ पर कुछ दानेदार खाद है। ये ग्रैनुअल्स है और इसका नाम ऊर्जा है। ऊर्जा के 10 किलो का जो बैग है वो मैंने ख़रीदा था और इसका रिज़ल्ट मेरे को काफ़ी अच्छा मिला। मैंने अपने जिन जिन पौधों में इसका यूज़ किया, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग उसमें मुझे देखने को मिली। और इस ऊर्जा के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था किस तरीके से इसको आपके गमले में डालना है। तो इस तरह से कोई ग्रैनुअल्स आप ले सकते हैं मार्केट से, चाहे तो आप DAP का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊर्जा है ये ऑर्गेनिक है तो इस चीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी ऑर्गेनिक ग्रैनुअल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो यहाँ आप देख रहे हैं ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली का भी मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसके अलावा जो आप किनारे देख रहे हैं वो है हल्दी। तो इन तीनों चीज़ों का ही मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले जो है मिट्टी में हम मिला लेंगे इस हल्दी को। दोस्तों, हमारे मिट्टी में बहुत सारे चींटी वगैरह होते हैं, नीचे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। कुछ एक चींटी अभी भी चल रही है और मिट्टी के अंदर भी कई चींटी है। तो ऐसे में थोड़ा सा जो हल्दी है अगर हम इसमें मिला देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम इस तरह से 2 तसला मिट्टी बना रहे हैं तो इसमें जो है हमें कम से कम 5 चम्मच हल्दी मिलाने की ज़रूरत है। तो 5-6 चम्मच अगर हल्दी मिला देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी फंगस के रोग हैं वो भी ख़त्म होते हैं और साथ ही साथ जो भी चींटियाँ वगैरह इसमें हैं या कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी हट जाते हैं। इस तरह से पहले हल्दी को पूरा मैं बिखेर दूंगा ताकि मिट्टी के हर पार्ट में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। दोस्तों, जो अगली चीज़ मैं लूँगा वो है ग्रैनुअल्स। तो कोई भी जो ग्रैनुअल्स है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और ऑर्गेनिक हो तो वो आप इसमें मिला सकते हैं। और अगर रासायनिक चीज़ मिलाना चाहते हैं तो DAP या NPK आप इसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 2-3 चम्मच का ही उसमें यूज़ करें। और इसके अलावा जो सरसों की खली है वो यहाँ पर बिल्कुल पीसे हुए फॉर्म में है तो इसका मैं यूज़ करूँगा। दोस्तों, जो सरसों की खली है तो वो तेल बनाने की चक्की जहाँ होती है, तेल मिल छोटा होता है हर जगह पर, शहरों में हो गांव में हो तो वहाँ से मिल सकता है। और यहाँ तो आप जो है जहाँ पर पशुओं से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो गाय भैंस होती है तो पशु आहार के दुकान में भी मिल जाती है तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं।
और ये ज़्यादा नहीं 30 रुपये केजी मिलता है। इस तरह से पिसा हुआ भी मिल जाएगा आपको और केक फॉर्म में भी मिल जाएगा। चाहे तो केक फॉर्म को ला करके आप मिक्सी में भी उसको पीस सकते हैं और इस तरह से इसके अंदर आप मिला सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको मिलाना है। अगर आपके पास दोस्तों बोन मिल है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह के चीज़ों का यूज़ करें। इस तरीके से नॉर्मल मिट्टी बनाएंगे तब भी जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों नीम खली इस मोमेंट में मेरे पास नहीं है, तो नीम खली का यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें इस तरह से है आपके पास जो कि खाद बनाने के काम आती है या पौष्टिक आहार जिसमें होता है, तो इस तरह की चीज़ें आप मिट्टी में शुरू में इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ मिक्स ना करें। दोस्तों इस तरह की मिट्टी को तैयार करके आप ड्रम में भर करके रख दें या किसी कट्टे में भर करके रख दें, और ये मिट्टी जितनी पुरानी होती जाएगी मिट्टी की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी और पौधे उतने ही अच्छे चलेंगे। और डायरेक्ट अगर यूज़ करना चाहे, तुरंत लगाना चाहे तब भी लगा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें तुरंत लगाने को। कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन पुरानी मिट्टी हो जाए, उसके बाद अगर आप इसमें कोई भी पौधा लगाएंगे तो उस पौधे में इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि तब तक जितने भी इसमें पदार्थ हमने मिलाए हैं मिट्टी में वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है मिट्टी में, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को काफ़ी बढ़ा देता है। और इस तरीके से आप जो है अपने हैंगिंग को तैयार करके रख सकते हैं। हैंगिंग में 4-5 छेद नीचे से होना बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर जो है, जैसे मैंने इनमें तो कपड़ा लगाया है, किसी में कपड़ा, किसी में कोकोपीट, किसी में इस तरह से जो राइस हस्क है जैसे इसमें आपको लग रहा है, तो ये सब जो है हमें लगाना है। देखिए इस तरह से जो होल है वो सभी पॉट में मेरे हैं। और ये राइस हस्क पिछले साल का है, तो वो तली में था तो उसी को मैं रहने देता हूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर से इस सॉइल मिक्स को डालूँगा। इससे जो है मिट्टी बह बह करके नीचे नहीं आएगी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो छन करके नीचे आ जाएगा। और इस तरह से जब हल्की मिट्टी होगी तो पौधे की बढ़वाड़ भी काफ़ी अच्छी होगी। और चूँकि सीजनल पौधे जो होते हैं बहुत कम समय के लिए होते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो उसके लिए इस तरह के रिच सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके बाद कोई भी जो सीजनल पौधा है जो इस तरह के हैंगिंग में लग सकते हैं और छोटे होते हैं, फैलते हैं और झूलते रहते हैं, तो इस तरह के पौधे को आप बीचों बीच इस तरह से लगा सकते हैं। चारों ओर से जो मिट्टी है वो हल्के हल्के आप इसमें डालें। पहले शुरू में थोड़ा सा मिट्टी डालें और फिर जो है पौधे को बिल्कुल बीचों बीच बैठाएं। कई बार मिट्टी ज़्यादा लगी होती है जो पौधे की पॉलीथीन है, तो नीचे से आप मिट्टी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन उस मिट्टी को आप पूरी तरह से ना हटाएं। तो इस तरीके से आप आराम से इन पौधों को लगा सकते हैं। पौधे को लगाने के बाद शुरू में आप इनको ऐसी जगह रखें जहाँ की सुबह बस 1 घंटे की धूप आती हो एकदम मॉर्निंग में, और उसके बाद वहाँ पर शेड रहता हो, और उसके बाद धीरे धीरे फिर 2 घंटे 3 घंटे धूप में आदत इसको डालें रखने की, और उसके बाद पूरे सन में आप इसको हैंग कर दें। इस तरह से जो आपका पौधा होगा काफ़ी अच्छे से चलेगा और कुछ ही दिन में बहुत सुंदर लगने लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अब आप भी अपने घर में इस तरीके से मिट्टी को तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।